हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। देखो, जब हम ना मेंस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये उसके रिगार्डिंग आता है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। और आप सभी जानते होंगे कि मेंस के अंदर एग्ज़ाम को कम अच्छे से कंप्लीट करना एक काफ़ी बड़ा चैलेंज बन जाता है। और रीज़न क्या है इस चैलेंज का कि हम प्रॉपर ना टाइम के हिसाब से अकॉर्डिंगली उस टाइम को देख नहीं पाते, या फिर हमें ये नहीं पता होता कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि चाहे वो 10 मार्कर हो, 15 मार्कर हो, 20 मार्कर्स हो, इनके कॉरस्पॉन्डिंग कितना कितना टाइम हम आइडियली डिवोट कर सकते हैं ताकि हमें एग्ज़ाम को बेसिकली कंप्लीटली अटैम्प्ट करने में अच्छे से कोई इशू ना हो। तो देखो, एक्चुअल में ना मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ों के अंदर डिवाइड किया है, जैसे कि एक हो गया हमारा एसए का पेपर, साथ ही साथ जीएस 1, 2, 3 को मैंने क्लब किया है क्योंकि इनका पैटर्न काफ़ी हद तक सिमिलर होता है कि किस तरह के क्वेश्चन 10 मार्कर जितने होते हैं, 15 मार्कर, वो इन सभी में सेम होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा एथिक्स का पेपर होता है उसका भी डिस्कशन करेंगे, एंड लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि ऑप्शनल के कॉरस्पॉन्डिंग किस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। देखो, बात अगर करूँ मैं एसए की, तो आप जानते होंगे कि ये टोटल 250 मार्क्स का एग्जाम होता है, एंड यहाँ पर हमें 2 एसेस पूछे जाते हैं, राइट। और इनको हमें अटैम्प्ट करना होता है इन टोटल ऑफ 3 आवर्स। तो यानी कि कहीं ना हमें एक ऐसे के कॉरस्पॉन्डिंग 1.5 आवर या 90 मिनट्स हमें अलॉट मैक्सिमम करने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो पूछा कैसे जाता है कि सेक्शन ए दे दिया, तो सेक्शन ए में से 4 ऐसे हैं आपके पास, तो इनमें से कोई एक आपको यहाँ से अटैम्प्ट करना है। एट द सेम टाइम आपको यहाँ इस तरह से सेक्शन बी होगा, और ये 5 to 8 जो है, ये 4 जो ऐसे हैं, इनमें से एक ऐसे आपको कोई ना कोई अटैम्प्ट करना होगा। तो एक जो चीज़ ना मैंने काफ़ी कॉमनली मिस्टेक देखी है एस्पिरेंट्स के, कि वो जो पहला ऐसे होता है वो ऐसा अटैम्प्ट करते हैं जो उनको काफ़ी अच्छे से आता होता है, और जो सेकंड होता है वो थोड़ा अच्छे से नहीं आता होता। तो कई बार गलती पता क्या हो जाती है कि हम पहले ऐसे को 2 घंटे लगा देते हैं और फिर दूसरा ऐसे हम 1 घंटे के अंदर अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जो हमारा सेकंड ऐसे है वो खराब चला जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये गलती नहीं करनी, ट्राई करना है कि इसको 1.5 आवर के अंदर अटैम्प्ट करो, फिर सेकंड को भी आइडियली 1.5 आवर दे पाओ। देखो, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अगर आप बियॉन्ड जा रहे हो ना, तो आप दूसरे एस्से की जो क्वालिटी है ना उसके साथ आप कहीं ना कहीं छेड़छाड़ कर रहे हो, जो कि आपके फिर एस्से के कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स को कम कर सकता है। और जितना देखो आप ना एस्से के कॉरस्पॉन्डिंग आप जैसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आप जितने मॉक्स दोगे, ठीक है ना, जितना अच्छे आप एसेस को अटैम्प्ट करोगे, साथ ही साथ इसमें आप टाइम बेसिस के ऊपर जब आप इन चीज़ों को अटैम्प्ट करते हो ना, तो थोड़ा सा आपको ऐसे फील आता है कि हाँ, क्या मैं लिख पा रहा हूँ 1.5 घंटे के अंदर। क्या जैसे आप ना मान लो, हम पहले एक तरह से रफ वर्क में हम एक तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं ऐसे में कि क्या चीज़ें होंगी, जो मैं इंट्रो कैसे करूँगा अपने ऐसे की, फिर बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस क्या क्या लेके आऊँगा, एंड एट द एंड जब मैं कंक्लूजन की तरफ बढ़ूंगा, या फिर जो अपने ऐसे को एक अच्छे से किस तरह से मैं एंड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती हैं, जब हम प्रॉपर मॉक टेस्ट दें, एसेस को अपनी गलतियों को देखें, क्या गलतियाँ कर रहे हैं, टाइम में इशू आ रहा है या हमारे पास कंटेंट की अभी कमी है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम तब डिसाइफर कर पाएंगे अच्छे से जब हमने प्रॉपर इसके रिगार्डिंग फुल लेंथ टेस्ट एसेस के कॉरस्पॉन्डिंग दे रखे होंगे। और इसी डिमांड के कॉरस्पॉन्डिंग ना हमारी टीम की तरफ से लॉन्च किया गया है 60 डेज डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम। देखो, इसमें एस्से तो इंक्लूड है ही है, ठीक है ना। एस्से के जैसे टोटल 5 फुल लेंथ आपको टेस्ट मिलेंगे एस्से को इंक्लूड करते हुए। इसके अलावा बाकी के जो जनरल स्टडीज़ के हमारे कंपोनेंट होते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। कितना कि डेली आपको 7 मेंस के क्वेश्चन मिलेंगे जो 1 घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ पर भी ना जो टाइम मैनेजमेंट का मैं आपको फैक्टर बता रहा था, जो मेंस के लिए वन ऑफ द की कंपोनेंट्स हैं, वो यहाँ पर आपका अकॉर्डिंगली उसको आप ना ठीक कर सकते हो। इसके अलावा आपको फुल लेंथ टेस्ट भी साथ ही साथ मिलते रहेंगे विद वैल्यूएशन, ताकि आपको गलतियाँ पता चलते रहे, एंड आप मेंटर्स के साथ हेल्प लेके उनकी हेल्प के साथ अपनी गलतियों को कहीं ना कहीं सुधार सकते हो, राइट। तो ये ऑफलाइन में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन में भी, तो जैसा आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हो। कुछ और क्वेरीज हो तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके या मेल डाल के भी एड्रेस करवा सकते हो। आगे अगर बढ़ें जनरल स्टडीज़ 1 और 2 और 3 के किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, देखो यहाँ पर ना टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्कर, एंड बाकी के 10 क्वेश्चन होते हैं 15 मार्कर। तो ये बन जाता है 100 + 150 टोटल 250 मार्क्स का पेपर। अब यहाँ पर देखो क्या है, हमारे पास टोटल है 180 मिनट्स, ठीक है ना, इन टोटल 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो हमें स्ट्रेटेजाइज भी उस हिसाब से करना पड़ेगा कि मान लीजिए कि आपको ना जो 10 मार्कर है कहीं ना कहीं 7 से 8 मिनट में ये चीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये जो बाकी 15 मार्कर्स हैं ये 10 से 11 मिनट, ठीक है ना। मैं ये आपके लिए एक तरह का आइडियल टाइम बता रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं देखो जब हम एग्जैक्ट
एग्जाम टाइम पे जब इन चीज़ों को अटेम्प्ट करते हैं तो डेफिनेटली 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट इज़ ओके। अब वही चीज़ के लिए मैं आपको जो बता रहा था ना कि आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। जब हम काफ़ी सारे मैं एस्पिरेंट्स को देखता हूँ कि वो डायरेक्टली क्या सोचते हैं कि नहीं मेरा तो आंसर राइटिंग अच्छी है, मैं डायरेक्टली एग्जाम में जाके ही आंसर लिख दूंगा, और ये सबसे बड़ा शायद ना ब्लंडर हो सकता है आपका। तो ज़रूरी क्या है कि आप टाइम बेस्ड मैनर के हिसाब से ना ये कोशिश करो कि अगर आप 7 से 8 मिनट में लेकर आ पाओ। आई कैन अंडरस्टैंड कि जब आप शुरू करोगे शायद आपको 12 मिनट लगे, 15 मिनट भी लग सकते हैं किसी को, या इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं, पर जितनी ज़्यादा आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी ना, आप इस आइडियल नंबर के उतना पास जाते रहोगे और 15 मार्कर में इस नंबर के आसपास आते रहोगे। क्योंकि पेपर अगर कंप्लीट करना है तो कहीं ना कहीं इतने ही मिनट्स के आसपास हमें अकॉर्डिंगली उसको मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे कि जो 10 मार्कर होते हैं आप जानते हो वो 2 पेजेस में लिखने होते हैं, तो 2 पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मिनट, एंड जो 15 मार्कर होते हैं जो 3 पेजेस में लिखने होते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग 10 से 11 मिनट आप दे सकते हो। ये इस तरह से ना 15 मार्कर होता है जो कि 3 पेजेस में लिखना होता है। आई होप आपने समझ गए हो कि GS 1, 2, 3 में क्या हम किस तरह से टाइम मैनेज कर सकते हैं, और हमने 10 मार्कर और 15 मार्कर में इसको डिवाइड करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम को देख लिया। अब चलें अगर तो हम एथिक्स के पेपर की, तो GS 4 की अगर बात करें तो एथिक्स में देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास आता है थ्योरी पार्ट, दूसरा पार्ट आता है केस स्टडीज़, राइट। थ्योरी पार्ट कुछ इस तरह से होता है 4A 4B, ठीक है ना, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको आंसर लिखने होते हैं। उसके साथ ही कुछ केस स्टडीज़ इस तरह से दी होती हैं, और केस स्टडीज़ काफ़ी कई बार ना टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं, क्योंकि आपको अच्छे से केस स्टडी को समझना होता है, क्या डिलेमाज हैं केस स्टडीज़ के अंदर, क्या वे ऑफ एक्शन हो सकता है, कौन कौन सी कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज़ की डिस्कशन करी गई है केस स्टडी के अंदर, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए देखो केस स्टडीज़ काफ़ी ना टाइम कंज्यूमिंग हो सकती हैं। तो देखो यहाँ पर भी यही होता है कि जैसे ना 180 मार्क्स में 180 मिनट्स के अंदर अटैम्प्ट करना होता है। टोटल देखो जैसे मैं बात करूँ 250 मार्क्स का हमारा पेपर हुआ, 130 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आते हैं थ्योरी वाला पोर्शन जो मैंने आपसे डिस्कस किया, और बाकी का 120 फ्रॉम केस स्टडीज़, यानी कि टोटल हमें 6 केस स्टडीज़ अटैम्प्ट करनी होती हैं। और मैं अप्रॉक्सीमेट अगर टाइम बताऊँ आपको कि एक केस स्टडी के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टाइम होना चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली आप 15 मिनट्स लेके चल सकते हो, ठीक है ना। तो यानी कि आप 15 × 6 टोटल 90 मिनट्स के अंदर आप केस स्टडीज़ अपने अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, और जो बाकी के 130 मार्क्स का थ्योरी कॉम्पोनेंट है, यानी कि टोटल 13 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं आप 7 मिनट्स के अंदर अगर आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो 90 to 91 मिनट्स के अंदर ये 13 क्वेश्चन आप अकॉर्डिंगली आंसर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एथिक्स का तो मैं स्पेशली बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का अक्सर ये इशू रहता है कि एथिक्स का पेपर ही उनका कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ना हम केस स्टडीज़ के अंदर कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं कि 20 मिनट लग गए, 25 मिनट लग गए, तो बाकी क्वेश्चन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे इम्पैक्ट पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जब मॉक टेस्ट देंगे, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 15 मिनट से आप 15 मिनट के आसपास आप टाइम के अंदर कोशिश कीजिए अपने केस स्टडीज़ को अटैम्प्ट करने की, एंड अप्रॉक्सीमेटली 7 मिनट्स के अंदर आप जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के उनको आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उस हिसाब से अपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को मेंस के अंदर अटैम्प्ट कर पाओ। देखो एक ना रीज़न एक और भी कई बार होता है कि हम अपने पेपर को कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते, उसका होता है कि हमने ना कंटेंट ही अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया होता, और कंटेंट पे जब अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता तो आंसर राइटिंग में दिक्कत आती है, पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता। अब देखो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो ना कि कंटेंट एक तरह से अच्छे से प्रिपेयर हो और प्रॉपर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट डिस्कशन हो जाए, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं इस टाइप की जो मेंटरशिप होती है वो प्रोवाइड करवाई जाती है हमारे जो मेंस क्रैश कोर्स है 2022 के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, एक प्रॉपर प्लान शेड्यूल के अंदर नियरली 60 डेज के अंदर आपको ना प्रॉपर एक शेड्यूल दिया जाएगा, उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा मेंस का आपको सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रॉपर से एनालिसिस होगा कि किस तरह से यूपीएससी का क्या ट्रेंड रह रहा है पिछले कुछ सालों में, उनके क्या पॉसिबल आंसर्स हम लिख सकते थे। इसके अलावा ऐसे एंड जो बाकी आंसर राइटिंग क्लासेज हैं वो भी इसके अंदर डिस्कस हो जाएंगी। तो एक तरह से ना आपका मेंस के लिए आपकी जो प्रेपरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा बूस्ट मिल सकता है इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर। तो ये पर्टिकुलर कोर्स भी आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड ऑनलाइन भी, तो जो भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से इस पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करके आप अपनी मेंस की प्रेपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। कुछ डाउट्स हैं तो आप डेफिनेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देखो बात करें अगर मैं ऑप्शनल की, तो देखो मैंने ना एक पर्टिकुलर सैंपल जो लिया है, आई थिंक सोशियोलॉजी से लिया है। आपका जो भी ऑप्शनल होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑलमोस्ट सिमिलर मार्किंग ही रहती है। तो देखो ऑप्शनल का ना काफ़ी बार पैटर्न ही समझ नहीं आता, तो मैं थोड़ा सा अगर समझाने की कोशिश करूँ तो टोटल 8 क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में आते हैं और ये 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, यानी कि 1 to 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन 1 के होते हैं या सेक्शन ए कह लो, और 5 to 8 जो क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन बी में से आते हैं।
अब इनमें से देखो एक चीज़ होती है क्या, जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये होते हैं कंपलसरी, यानी कि ये आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो बाकी के 3 क्वेश्चन बचे, यानी कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ और यहाँ पे जो 3 बचे, 6th, 7th, 8th, इन सबको मिला के, ये जो बाकी के 6 क्वेश्चन बचे ना, इन सबको मिला के आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और एक कंडीशन पता क्या होती है, हर सेक्शन में से एटलीस्ट 1, ठीक है ना। यानी कि इन सबको मिला के जो बाकी के 6 क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 6th, 7th, 8th, इनको मिला के टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और इंश्योर क्या करना है कि हर सेक्शन में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हो ही हो, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा और डिटेल में जानना है तो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट आप अब यहाँ से ना इस पर्टिकुलर स्लाइड से आप पढ़ सकते हो, पूरा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे दी है। देखो कुछ इस तरह से आपका ना ये सोशियोलॉजी का मैंने पेपर दिया है। तो जैसे ये ना फर्स्ट क्वेश्चन है, ये है यहाँ पे हमारे लिए कंपलसरी, मस्ट अटेम्प्ट है, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं, ABCDE, 10-10 मार्क्स के एक क्वेश्चन होता है, तो ये सभी आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे सेकंड वाला हो गया, ठीक है ना। ये जैसे मैंने आपको बताया कि आप अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो, अगर आपको टोटल मतलब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ टोटल 6। उसी तरह से ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ वाला फिर से कंपलसरी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको करनी है। फिर 6th, 7th, 8th में से अकॉर्डिंगली आप जैसा मैंने आपको इंस्ट्रक्शन बताई थी उस हिसाब से कर सकते हो। तो देखो बात क्या बनी, हमारे पास टोटल आए 5 क्वेश्चन हमें इन टोटल अटेम्प्ट करने हैं और इन क्वेश्चंस के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल हैं 180 मिनट, यानी कि नियरली एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमारे पास 36 मिनट के आसपास हैं। तो कहीं ना जैसे मान लो कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है 7th ABC, अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स हैं 20, 20, 10, तो आप 36 मिनट्स के अंदर कोशिश करो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो कहीं ना कहीं 20 मार्कर्स के लिए आप अप्रॉक्सीमेटली 13 मिनट्स दे सकते हो, एंड जो 10 मार्कर है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट के आसपास आप सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से जो हमारे जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं, जो 5th के कॉरस्पॉन्डिंग ABCDE, यहाँ पर भी नियरली आप 8 मिनट के कॉरस्पॉन्डिंग हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने पेपर को अटेम्प्ट करने में कंप्लीटली सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। वो जो आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पे तो 40 मिनट लग जाएंगे और आपने 36 मिनट बोला, वो एक्चुअल में ना यहाँ पे आप कंपनसेट कर सकते हो। जब आप 20 मार्कर्स को करोगे तो 13 या 13 मिनट में अगर आप अपने 20 मार्कर्स को कंप्लीट कर लोगे, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्स्ट्रा टाइम बचा ना यहाँ पे, वो आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने वो जो 10 मार्कर वाले क्वेश्चन में 8 मिनट अप्रॉक्सीमेटली देने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि GS 1, 2, 3 अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम देना चाहिए, एसए में कितना होना चाहिए, एथिक्स में कितना होना चाहिए, एंड जो आपका ऑप्शनल का कंपोनेंट है उसमें आप कितना टाइम अप्रॉक्सीमेटली देके एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। पर ये आप टाइम मैनेजमेंट तभी सीखोगे जब आपने अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है, अच्छे से मॉक्स को दिया है विद टाइम, जो अपना ना टाइम बाउंड मैनर के अंदर अगर आपने ये मॉक्स को दिया है, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, और साथ ही साथ ना आपकी खुद की स्ट्रेटेजी पता तब इवॉल्व होगी जब आप इन मॉक्स को दोगे। इन मॉक्स में आप डेफिनेटली ना कुछ गलतियां करोगे, कुछ मिस्टेक्स करोगे, और इन मिस्टेक्स के बेसिस पे आप फर्दर अपनी स्ट्रेटेजी को और रिफाइन करते रहोगे। शायद आपको लगे कि नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपने एथिक्स का देखा, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो थ्योरी वाले कंपोनेंट से स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको केस स्टडीज अच्छी लगती हैं, वो केस स्टडी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा कि मैं कौन से स्टार्ट करूं? ये तभी पता लगेगा ना जब आप मॉक्स को दोगे प्रॉपरली। उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि जब मैं केस स्टडी से स्टार्ट करता हूं ना, तो शायद मैं अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकता हूं। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी तभी रिफाइन हो पाएगी जब आप प्रॉपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को करोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इंश्योर करना कि ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इन चीज़ों में ट्वीक कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से। तो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। मेंस काफ़ी अपना नियरली 3 महीने रह गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस डायरेक्शन में अच्छे से बूस्ट अप कर लेना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो दिस इट फॉर दिस वीडियो। कीप वर्किंग हार्ड। गुड बाय एंड गुड